छत्तीसगढ़ में इन दिनों झीरम घाटी का मामला वापस उछाल पर है। इस मामले में मोहन मरकाम का कहना है कि सरकार ने जांच के लिए न्यायिक आयोग गठन की थी। सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, इसके बाद सरकार विधानसभा में रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि राज्यपाल को रिपोर्ट सौंप दी गई। देखिए, सरकार ने न्यायिक आयोग गठन की थी। न्यायिक आयोग ने, जबकि हमें जो अभी तक जो जानकारी है, सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। सरकार विधानसभा में उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करती है, उसके बारे में चर्चा होती है। मगर पहली बार हमें लग रहा है कि महामहिम राज्यपाल को सौंपा गया। तो झीरम घाटी हमले को लेकर जो आयोग ने रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट राज्यपाल को कल सौंपी गई। 4184 पन्नों की ये रिपोर्ट जब सौंपी गई तो इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रखे हैं कि आखिर ये रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाती है, सरकार इसे विधानसभा में रखती है, उस पर फिर चर्चा होती है, लेकिन इस रिपोर्ट को राज्यपाल को सौंपे जाने का आखिर औचित्य क्या है, इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो झीरम घाटी हमला 2013 का मामला, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, या फिर ये कह लीजिए कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के नेता शहीद हुए थे, और उनकी शहादत के बाद 28 मई 2013 को ये आयोग गठन किया गया था। इस आयोग के गठन के बाद से लगातार इंतजार किया जा रहा था कि यह आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और इस रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे होंगे। लेकिन जब ये रिपोर्ट बनकर तैयार हुई, उस रिपोर्ट को राज्य सरकार को न सौंपकर राज्यपाल को सौंपा गया, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रखे हैं। आयोग के सचिव ने ये रिपोर्ट राज्यपाल को सबमिट की है, और अब इस पूरे मसले को लेकर राजनीति होती दिखाई दे रही है, सवाल जवाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस इसे लेकर सवाल खड़े कर रही है कि इस पूरी रिपोर्ट को सरकार को सौंपा जाना चाहिए था। सरकार ने इस आयोग का गठन किया था, सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी जाती और उसके बाद सरकार इसे विधानसभा में रखती और फिर इस पर चर्चा होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राज्यपाल को आखिर रिपोर्ट क्यों सौंपी गई, इस पर अब कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस इसे लेकर लगातार सवाल खड़े करती नजर आ रही है। तो झीरम घाटी हमले को लेकर लगातार सियासत प्रदेश में होती रही, और वो सियासत अब भी थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब ये सियासत का एक नया एंगल निकलकर सामने आया है, जब जांच रिपोर्ट तैयार हुई है, आयोग के द्वारा जांच रिपोर्ट बनाई गई है, तो उस जांच रिपोर्ट को क्यों राज्यपाल को सबमिट किया गया, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इस जांच रिपोर्ट में कई ऐसे तथ्य हैं जिन्हें उजागर करने को लेकर कई तरह के सवाल हैं? क्या इस जांच रिपोर्ट में ऐसे कोई तथ्य हैं जिन पर कहीं ना कहीं कोई संशय की स्थिति है? तो ऐसे कई सवाल हैं जो खड़े किए जा रहे हैं।